मेरा नाम नीलम है। मैं और मेरे पति राजेश से बड़ी शहर में रहते हैं। उनकी अच्छी नौकरी है। शादी के बाद में राजेश के साथ ही उनके फ्लैट में रहने आ गई थी। वो यहाँ करीब 1 साल से रहते थे। वो सुबह काम पर चले जाते थे। मैं घर में अकेली रहती थी। शादी के पहले से ही मुझे घर का काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने घर का काम करने के लिए एक नौकरानी रखी। उससे मेरी बिल्डिंग में काम करने वाली से पता चला था कि मुझे नौकरानी की ज़रूरत है। उसने अपना नाम सीमा बताया। दिखने में सुंदर थी। वो हमारी बिल्डिंग के पास की बस्ती में ही रहती थी। वो जब मुझसे बात करने आई तो मैंने उसे रख लिया और अगले दिन से काम पर बुला लिया। अगले दिन सुबह सुबह ही वो मेरे दरवाजे पर आ गई। राजेश के ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। मैं रसोई घर में अपना काम कर रही थी। राजेश ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर नाश्ता करने के लिए आई। आते ही उन्हें सीमा को देखा। सीमा को देखते ही वो किसी सोच में पड़ गए और सीमा ने जब उन्हें देखा तो उनके चेहरा भी बदल गया। सीमा उन्हें कुछ ऐसे दिखती रही। फिर अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। जब उसे दिखाई दिया कि मैं उसे देख रही हूँ तो हड़बड़ाकर वो अपने काम में लग गई। राजेश के साथ भी ऐसा था। राजेश और सीमा जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों पहली मुलाकात नहीं है। मैंने राजेश से पूछा कि क्या तुम इसे जानते हो? वो बोले कि हाँ, देखी सी लग रही है। शायद यही बिल्डिंग में काम करती होगी। आते जाते देखा होगा। मैंने भी सोचा हाँ, हो सकता है। उनके जाने के बाद मैंने सीमा से बात की। पूछा कि पहले इसी बिल्डिंग में कहाँ काम किया है। वो बोली नहीं मैडम, यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ। सीमा फिर मुझसे पूछती है, मैडम यह आपके पति हैं? मैंने बोला हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो बोली नहीं मैडम, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। अगले दिन सीमा काम पर आई। मैंने रात तक कुछ काम किया तो मेरी नींद देर से ही खुली। मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी। राजेश उठकर तैयार हो रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मेरी नींद खुली तो राजेश कमरे में नहीं थे। मैं उठकर बाहर किचन की ओर गई। मैं दरवाजे पर गई तो जो मैंने देखा वो मैंने सोचा नहीं था। राजेश गुस्से में थे और सीमा उनके आगे हाथ जोड़ रही थी। 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। उन दोनों ने अभी मुझे नहीं देखा था। मैंने वहीं खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन उसी पर सीमा की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह फिर अपने काम में लग गई। राजेश मुझे देखकर मेरे बिना पूछे ही बोले कि मैं यहाँ यह देखना आया था कि नाश्ता बना कि नहीं, ऑफिस में लेट ना हो जाऊं। मेरे मन में अब शक आ गया था कि कुछ ना कुछ बात तो है जो ये दोनों छिपा रहे हैं। मेरा मन अब कई तरह से विचार सोचने लगा। राजेश के ऑफिस जाने के बाद मैंने अब सीमा से पूछा, क्या बात कर रहे थे वो तुमसे? उसने कहा मैडम कुछ नहीं। उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि उसे नौकरानी से निकाल देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी उसे निकाल दूंगी तो पता कैसे चलेगा कि क्या बात है। मैं दिन भर यही सोच रही थी कि उनसे सीधे सीधे पूछ लेती हूँ। शाम को वो घर आए। हम बैठकर साथ खाना खा रहे थे। सीमा किचन में खाना बना रही थी। मैंने ऐसे ही कहा कि दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया है। कैसा खाना बनाया है? राजेश सीमा के सामने ही कहने लगे, नहीं ठीक है, अच्छा है, ऐसे ही खाना बनाती रहना। मेरे पति यह क्या कर रहे थे? एक नौकरानी की इतनी तरफदारी। रात फिर मैंने सोचा कि उनसे पूछूं, लेकिन मुझे पता था कि वो फिर यही कहेंगे कि कुछ नहीं। रात को ही मैंने सुबह के बारे में सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं सुबह फिर बिस्तर पर आंख बंद करके लेटी रही। राजेश उठकर तैयार हो रहे थे। मुझे लगा था कि आज भी शायद यही किचन में जाएंगे, और वैसा ही हुआ। वो किचन में गए। मैं भी चुपके से उनके पीछे गई, यह देखने की आज राजेश क्या करने वाले हैं।
राजेश ने आज भी कुछ किया। आज राजेश सीमा को रुपए दे रहा था। मेरे घर में यह क्या हो रहा था? 3 दिन में इस नौकरानी ने मेरे पति पर ऐसा क्या जादू चला दिया? मैंने भी सोच लिया कि मुझे क्या करना था। उस शाम राजेश घर आए। घर आने के बाद उन्होंने कहा कि सीमा को बोलो कि चाय बना दे। मैंने कहा कि चाय मैं बना देती हूँ। वो बोली, क्यों वो नहीं आई? मैंने कहा कि आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मैंने उसे काम से निकाल दिया, अब नहीं आएगी। राजेश बोले, क्या? क्यों, कुछ क्या उसने? मैंने कहा, हाँ, उसने मेरे पैसे चुराए थे। राजेश बोले कि अरे उसने चुराए नहीं थे, मैंने दिए। बस यही मैं सुनना चाहती थी। मैंने बोला, क्यों, आपने क्यों दिए? वो भी इतने पैसे किस बात के लिए? कौन सी बात नहीं बोलने पे पैसे आप उसे दे रहे थे? राजेश बोले, तुम पागल हो? तुम पूछ रही थी कि उसे जानता हूँ या? तो सुनो, सीमा की एक लड़की है, करीब 7 साल की। वो रोड पर खेल कर रही थी। मेरी कार से टकराते हुए बची, लेकिन वो डर कर गिर गई। सीमा का पति शराबी है। उस दिन वो मुझसे लड़ने आया। सीमा भी उसके साथ थी। भीड़ जमा हो गई थी। वो मुझसे बिना बात पैसे मांगने लगा। उस समय सीमा ने ही उसका साथ दिया। नशे में वो कुछ भी कह रहा था, इसलिए मैंने बात को खत्म करने के लिए उसे पैसे दिए। सीमा को देखते ही मैं पहचान गया था। वो मुझसे कह रही थी कि उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे भी कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने पति का साथ दिया। अब वो उसके पति से अलग रहने लगी। उसकी माँ और बच्चे की जिम्मेदारी उस पर है, इसलिए वो कह रही थी कि उसे नौकरी से मत निकालना मैडम, वो बात मत बताना, नहीं तो मुझे भगा देगी। इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो अपना घर चला सके। उसकी आंखों में मुझे ईमानदारी लगी और तुमने उसे निकाल दिया। यह काम उसके लिए सहारा था, लड़ने का भूख से, गरीबी से। वो मेहनत कर रही है, कुछ गलत काम नहीं कर रही है। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे ना वो सब सोचना चाहिए था, ना उसे काम से निकालना चाहिए था। मैंने कहीं से उसका नंबर मांगा और फिर उसे काम पर बुलाया। जब वो आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि तुमने तो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, मुझे माफ कर दो। सीमा अभी भी हमारे यहाँ है, बहुत मन लगा कर काम करती है। उसकी बच्ची भी आती है, बहुत प्यारी है। भगवान मेहनत करने वालों के साथ देता है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।